Morning everyone. Myself सरिता बांसल फ्रॉम हार्वर्ड कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं 8वीं कक्षा के बच्चों को सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वनाम बच्चे वे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। यानी कि संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा किसी के भी नाम को, चाहे वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति किसी का भी नाम हो तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। और नाम की जगह पर, जैसे हमारा नाम है, हम अपनी जगह पर मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? सर्वनाम। उक्त वाक्यों में वे और उनसे सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ, ये सभी मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं। ऊपर लिखे हुए बच्चे जो आप वाक्य देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बीच बीच में पढ़ूंगी, वे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, वे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, उनसे हमें फूल, फल, दवाइयाँ, इमारती लकड़ियाँ आदि मिलती हैं। इनमें से, वे, उनसे, ये सब क्या हैं? सर्वनाम हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, तू कहता है तो ठीक ही करेगा आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 स्थितियाँ होती हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो, जैसे मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूख रही हैं। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिससे कोई बात कही जाती है। इसके अंतर्गत तू, तुम और आप आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वह ठीक नहीं है। अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके लिए कुछ कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि वह नहीं आएगा। मैंने उत्तम पुरुष, आपको मध्यम पुरुष और वह अन्य पुरुष है। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता, कारक स्वयं के लिए करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिसका प्रयोग हम अपने खुद के लिए करते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठाक और निश्चित ज्ञान हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में निश्चयवाचक यानी कि जो सत्यवाचक है, यानी कि जिसका हमें पक्का निश्चय है कि ये काम हो रहा है या ये वो चीज़ है। जैसे आजकल यह कोई कार्य नहीं करता, वह एक बार फिर प्रतियोगिता में हार गया, यानी कि ये हमें पक्का निश्चय है कि ये काम हो चुका है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ आते हैं। जैसे आपके घर पर कोई बैठा है, कुछ खाने को दे दीजिए, कोई काम ढूंढो। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस शब्द का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग भी किया जाता है। जैसे देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो जागेगा सो पावेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा। जो जागेगा वह पाएगा, जो सोएगा वह खोएगा। जो के अंतर्गत रूप भी होते हैं, जैसे जिसका, जो कि, जिसको, जिन्होंने, जिनके आदि। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।